नमस्कार। बस्तर की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं नीलम साहू। आइए खबरों से पहले जीवन की 3 महत्वपूर्ण टैगलाइंस जिसका पालन आपको और हमें करना है। इतवारी बाजार का होगा कायाकल्प। संसदीय सचिव और महापौर ने किया भूमि पूजन। प्रथम चरण में लगभग 960 लाख की लागत में होगा निर्माण। मुख्यमंत्री वृक्षारोपण प्रोत्साहन योजना का शुभारंभ डिलमिली में 33 किसानों ने की। 100 एकड़ जमीन में कॉफी के खेती की शुरुआत। मोटरसाइकिल चोरी करने वाला शातिर चोर पकड़ाया। 3 मोटरसाइकिल, 1 एक्टिवा बरामद। और 18 से 44 वर्ग के लोगों में टीकाकरण के लिए जो उत्साह नजर आ रही थी, उसमें सोमवार को काफी कमी देखने को मिली। अब खबरें विस्तार से। कोरोना महामारी के चलते रुके हुए विकास कार्य को अब पुनः गति मिलना प्रारंभ हो गया है। इसी कड़ी में सोमवार को स्थानीय इतवारी बाजार में व्यवसाय और पार्किंग व्यवस्था को और सुदृढ़ बनाने के उद्देश्य से कमर्शियल भवन और मल्टी पार्किंग का कार्य संसदीय सचिव और जगदलपुर के विधायक रेखचंद जैन, महापौर सफीरा साहू, निगम अध्यक्ष कविता साहू, यशवर्धन राव, कनीज फातिमा, नेहा ध्रुव, राजेश रॉय, शुभम यादव सहित अन्य पार्षदों के द्वारा किया गया। सोमवार को प्रारंभ हुए कार्य में ग्राउंड फ्लोर समेत 2 मंजिला भवन का निर्माण होगा, जिसका क्षेत्रफल 25,472 वर्ग मीटर में होगा। इसमें लगभग 80 दुकानें बनेंगी। इसके अलावा 300 वाहन की पार्किंग व्यवस्था भी होगी। पूरे निर्माण में लगभग 1,907 लाख रुपए की राशि खर्च होगी। कार्य के प्रथम चरण में लगभग 960 लाख की राशि कलेक्टर द्वारा स्वीकृत की गई है। इस दौरान पार्षद अब्दुल रशीद, लोक निर्माण विभाग एसडीओ श्री नेताम सहित प्रशासनिक अमला मौजूद था। पर्यावरण के संतुलन के लिए लोगों में वृक्षारोपण को प्रोत्साहित करने हेतु मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा प्रदेश में मुख्यमंत्री वृक्षारोपण प्रोत्साहन योजना का शुभारंभ किया गया। दरभा विकासखंड के डिलमिली ग्राम के कोयकी मारी में 33 किसानों ने मरहान भूमि में कॉफी के पौधे लगाने की शुरुआत की। मुख्यमंत्री श्री बघेल ने योजना के शुभारंभ के अवसर पर किसानों के साथ वर्चुअल बातचीत की। बातचीत के दौरान डिलमिली में कॉफी की खेती करने वाले किसानों की अगुवाई कर रहे जल्लू राम बघेल ने मुख्यमंत्री श्री बघेल के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि धान की खेती को छोड़कर अन्य फसल लगाने वाले और फलदार वृक्षों को लगाने वाले किसानों का हौसला 3 वर्ष तक प्रति एकड़ 10,000 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान करने से निश्चित तौर पर बढ़ा है। बातचीत के दौरान उन्होंने बताया कि उनकी पढ़ाई स्नातक तक हुई है। इसी दौरान उन्होंने दरभा के किसानों द्वारा कॉफी की खेती करने की बात सुनी और उन्होंने वहां जाकर स्वयं देखा। इसके पश्चात वे उद्यान महाविद्यालय के वैज्ञानिकों से मिले और कॉफी के खेती की इच्छा जाहिर की। उद्यान महाविद्यालय द्वारा इसके लिए पहले भूमि का प्रशिक्षण किया गया और इसके पश्चात भूमि को कॉफी की खेती के अनुकूल पाए जाने पर कॉफी की खेती का प्रशिक्षण दिया गया। श्री जल्लू ने अपने गांव के अन्य किसानों को भी कॉफी की खेती के लिए तैयार किया। जिला प्रशासन द्वारा भी कॉफी की खेती के लिए उत्सुक इन किसानों का भरपूर सहयोग किया जा रहा है। मुख्यमंत्री श्री बघेल ने किसानों द्वारा लिए गए निर्णय की भरपूर सराहना करते हुए कहा कि क्षेत्र के अन्य किसानों को भी ऐसे कार्यों के लिए प्रोत्साहन किया जाए जिससे उनके आय में वृद्धि हो। कॉफी की खेती की राह चुनने वाले किसानों को संसदीय सचिव रेखचंद जैन ने बधाई देते हुए कहा कि मुख्यमंत्री द्वारा किसानों को आर्थिक तौर पर समृद्ध बनाने के कई प्रयास किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में पर्यावरण संतुलन के साथ किसानों की आय में वृद्धि का ये अनूठा प्रयास है। उन्होंने कहा कि दरभा के किसानों की तरह कॉफी की खेती के माध्यम से डिलमिली के किसान भी आगे बढ़ें और समृद्धि का इतिहास रचें। इस अवसर पर यहां उन्होंने कॉफी के पौधों की सुरक्षा के लिए लगाए जाने वाले आम का पौधा लगाया। इसके साथ ही यहां मछुआ कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष श्री एमआर निषाद ने सिल्वर ऑक का पौधा लगाया। शहर में मोटरसाइकिल चोरी के शातिर चोर को गिरफ्तार कर कार्यवाही करने में थाना बोधघाट पुलिस को सफलता हासिल हुई है। पिछले कुछ समय से शहर के अलग अलग जगहों से मोटरसाइकिल की चोरी की रिपोर्ट प्राप्त हो रही थी। चोरी के मामले की तहकीकात में लगी पुलिस टीम के द्वारा रविवार को संदेह के आधार पर एक व्यक्ति को घेराबंदी कर पकड़ा गया, जिससे पूछताछ कर अपना नाम ईश्वर कश्यप निवासी बेला बाजार होना बताया और
पूछताछ के दौरान शहर के अलग अलग क्षेत्रों से मोटरसाइकिल चोरी की घटना को अंजाम देना स्वीकार किया। आरोपी ईश्वर कश्यप को माह फरवरी 2021 में थाना सिटी कोतवाली के अंतर्गत धर्मपुरा क्षेत्र से लोहे के रॉड, छड़ आदि सामान चोरी करने के जुर्म में गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था, जो 18 मई को केंद्रीय जेल जगदलपुर से अंतरिम जमानत पर रिहा हुआ था। इस मामले में विस्तार से जानकारी देते हुए नगर पुलिस अधीक्षक हेमसागर सिदार ने बताया। यह मामला थाना बोधघाट क्षेत्र का है, जहां पिछले कुछ समय से शहर के अलग अलग क्षेत्रों से मोटरसाइकिलों के चोरी होने संबंधी रिपोर्टें प्राप्त हो रही थी और जिस संबंध में थाना प्रभारी बोधघाट धनंजय सिन्हा के नेतृत्व में कार्यवाही हेतु टीम गठित किया गया था और इस टीम के द्वारा आज जो है एक संदिग्ध व्यक्ति की पहचान कर घेराबंदी कर पकड़ा गया, जिससे पूछताछ करने पर अपना नाम ईश्वर कश्यप निवासी बैरा बाजार होना बताया गया। जिससे पूछताछ करने पर इसके द्वारा जो है पिछले कुछ समय से जो है शहर के अलग अलग क्षेत्रों से मोटरसाइकिलों को चोरी करना स्वीकार किया गया है। जिसमें पूर्व में नयापारा क्षेत्र से, साथ में बस्तर थाना क्षेत्र से, कोट तिराहा और नया मुंडा क्षेत्र से जो है 4 मोटरसाइकिलों को चोरी करना इसके द्वारा स्वीकार किया गया है और जिस संबंध में जो है थाना बोधघाट और थाना बस्तर में जो है मोटरसाइकिलों के चोरी होने पर चोरी संबंधी अपराध पंजीबद्ध कर अनुसंधान में लिया गया था और इसमें आरोपी ईश्वर कश्यप के निशानदेही पर जो है 3 मोटरसाइकिल और 1 एक्टिवा जो है बरामद कर जब्त किया गया है, जिसकी अनुमानित कीमत 1,50,000 रुपए आंका गया है। और इस मामले में जो आरोपी ईश्वर कश्यप निवासी बैला बाजार को जो है थाना बोधघाट के अंतर्गत जो है गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर न्यायालय की ओर रवाना किया गया है और इस प्रकरण में जो है थाना बोधघाट और बस्तर में जो है चोरी संबंधी अपराधों में जो है अनुसंधान किया जा रहा है। शहर के 8 टीकाकरण केंद्रों में 18 से 44 वर्ष आयु वर्ग के लोगों का टीकाकरण फिर से सोमवार को शुरू हुआ। सुबह ऑनलाइन स्लॉट बुकिंग के बाद टीकाकरण केंद्रों में टीका लगाए गए। कुछ जगहों पर स्लॉट बुकिंग को लेकर टीका लगवाने वालों ने परेशानियों की शिकायत की। सोमवार को निर्मल विद्यालय, विद्या ज्योति और ओसवाल टीकाकरण केंद्रों में 10 में से 6 वायल ही उपयोग किए गए और 4 शेष बचे। वहीं बस्तर चैम्बर ऑफ कॉमर्स, माहेश्वरी भवन और दीप्ति कॉन्वेंट टीकाकरण केंद्र में 10 में से 7 वायल खर्च हुए और 3 वायल शेष बचे। सेंट्रल स्कूल केंद्रीय विद्यालय टीकाकरण केंद्र में सबसे अधिक 8 वायल खर्च हुए और मात्र 2 वायल ही वहां शेष बचा, लेकिन मंगल भवन टीकाकरण केंद्र में 10 में से केवल 5 वायल ही उपयोग किए गए और 5 वायल शेष बचे। इस तरह से 18 से 44 वर्ग के लोगों में टीकाकरण के लिए जो उत्साह नजर आ रही थी, उसमें सोमवार को काफी कमी देखने को मिली। पूरे बस्तर जिले में 45 केंद्रों पर 18 से 44 वर्ग के लोगों का टीकाकरण किया जा रहा है। वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद मिलते हैं और खबरों के साथ। सफर जगतुगुड़ा से जगदलपुर का, नित नई करवट लेता शहर हमारा, चौक चौराहों से होता हुआ विकास की गाथाएं गढ़ता बस्तर हमारा। कई रंगों से सराबोर कितनी ही कहानियों को समेटे, कहीं विकास के सोपान तो कहीं सरकारी दावे और उनका सच। आतंक से दहलते जंगल, जमीन और जीवन, साहस और धैर्य से करवट लेती जिंदगी, राजनीति की चौसर के जाने अनजाने दांव, व्यवस्था की खूबी, कमी और खामी, खूबसूरत नजारे। अब होगी हर बात हमारे साथ, बस्तर की बात। देश की जानी मानी इंटरनेट प्रोवाइडर कंपनी रेलटेल अब अपने शहर जगदलपुर में उपलब्ध। केबल टीवी और ब्रॉडबैंड पाइए एक साथ, बेहतर सर्विस, शानदार गुणवत्ता, हमेशा एक जैसी स्पीड यानी 100 Mbps। लॉन्चिंग अवसर पर पाइए विशेष छूट, राज्य के शासकीय कर्मचारियों हेतु 10% की छूट, साथ ही रेलवे कर्मचारियों के लिए विशेष छूट का प्रावधान।
इंटरनेट कनेक्शन हेतु तत्काल अपने केबल ऑपरेटर से संपर्क करें या कॉल करें 9425262386 पर या 9617185020 पर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है बस्तर की बात में। आइए चलते हैं खबरों की ओर। छत्तीसगढ़ बचाओ आंदोलन के संयोजक आलोक शुक्ला, छत्तीसगढ़ किसान आयोग के प्रदेश अध्यक्ष संजय पराते ने सोमवार की शाम 4 बजे भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी भवन में आयोजित पत्रकार वार्ता के दौरान बताया कि छत्तीसगढ़ बचाओ आंदोलन के 12 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल को बीजापुर जिले की सीमा पर बंगापाल गांव स्थित नेलसनार थाने में ही 4 घंटे तक रोक लिया गया और बीजापुर जिला मुख्यालय तक भी जाने नहीं दिया गया। प्रशासन के इस रवैये के खिलाफ प्रतिनिधि मंडल ने थाने पर 1 घंटे तक नारेबाजी की और अवरोध तोड़कर बीजापुर के लिए पैदल मार्च शुरू किया। इस मार्च को भी 4 जगह पुलिस ने अवरोध डालकर रोका और अंत में प्रतिनिधि मंडल को वापस रायपुर के लिए रवाना होना पड़ा। इसके पूर्व जगदलपुर में मीडिया से मुलाकात कर मीडिया के माध्यम से सिलगेर के आंदोलनकारियों तक एकजुटता का संदेश पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। पत्रकार वार्ता के दौरान किसान आंदोलन के प्रदेश अध्यक्ष संजय पराते ने हमें बताया। देखिए, साफ है कि हम सिलगेर जाने वाले थे, प्रशासन को ये मालूम था और हमको वहाँ जाने से रोकने के लिए तमाम किस्म के गैर कानूनी हथकंडे अपनाए गए। पहले तो ये है कि कल उसूर तहसील को कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया गया, जबकि बीजापुर जिले से ज़्यादा संक्रमण राज्य के दूसरे हिस्सों में है। और आप जानते हैं कि एक कंटेनमेंट जोन 15 दिन के लिए बनाया जाता है, 7 दिन के लिए नहीं। ये कंटेनमेंट जोन 7 दिन के लिए बनाया गया है। इसका साफ मतलब है कि हमको रोकने की कोशिश की गई। दूसरी बात जो है, बीजापुर जाने के लिए हमको रोकने की कोई जरूरत ही नहीं थी गैर कानूनी तरीके से। ये हमारा अधिकार है एक स्वतंत्र देश के नागरिक होने के नाते, इस छत्तीसगढ़ के नागरिक होने के नाते। लेकिन हमारे इस अधिकार का भी इस सरकार ने, प्रशासन ने सम्मान नहीं किया। तहसीलदार भैरमगढ़ ने आकर कहा कि कलेक्टर का आदेश है कि आपको जाने न दिया जाए। हमने ये कहा कि जो है, या तो कलेक्टर का आदेश दिखा दीजिए या कलेक्टर के आदेश के हवाले जो है आप हमको आदेश दे दीजिए लिखित में कि आपको जाने नहीं देंगे, हम वापस लौट जाएंगे। इसको उन्होंने जो है पूरा नहीं किया। दूसरा, उन्होंने कहा कि अच्छा, हम आपको जाने की परमिशन दे देंगे, आप अपना जो है कोविड टेस्ट करवा लीजिए। कल रात को ही गिदम वनोपज थाना चौकी में इनके जो स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी है, पुलिस की उपस्थिति में हम सबका कोविड टेस्ट हुआ, निगेटिव रिपोर्ट हमको सौंपी गई। ये रिपोर्ट हमने उनको दिखाई, वो अपने सरकार और प्रशासन की रिपोर्ट को ही एंटीजन टेस्ट को मानने के लिए तैयार नहीं है। तो ये क्या है, ये तो 72 घंटे के लिए वैलिड होता है। तो साफ मकसद था कि वो जाने नहीं देंगे। फिर हम आगे भी बढ़े, हमको बार बार सड़क में जो है रोकने की कोशिश उन्होंने किया और अंततः जो है उन्होंने जाने नहीं दिया। प्रशासन का और सरकार का ये जो आचरण है पूरी तरीके से गैर लोकतांत्रिक है। और हम ये कहना चाहते हैं कि ये सरकार आम जनता ने चुना है, लोकतंत्र की रक्षा के लिए चुना है, उनके अधिकारों पर जो दमन और हनन हो रहा था उसके खिलाफ लड़ते हुए चुना है। कम से कम अब इस सरकार को जो है लोकतांत्रिक संगठनों के अधिकारों की रक्षा करनी चाहिए थी, नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करनी चाहिए थी। लेकिन हमको ऐसा लगता है कि आदिवासियों के मामले में कांग्रेस और भाजपा की सरकार की नीतियों में कोई अंतर नहीं है। दोनों कारपोरेट परस्त नीतियों को लेकर चल रहे हैं। मुख्यमंत्री वृक्षारोपण प्रोत्साहन योजना के प्रारंभ होने पर बकावंड में वन प्रबंधन समिति ने 1 हेक्टेयर क्षेत्रफल में काजू और सीताफल के पौधे लगाए। इस अवसर पर बस्तर विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष लखीश्वर बघेल, कमिश्नर GR चुरेंद्र, वन मंडलाधिकारी सुश्री स्टाइलो मंडावी सहित स्थानीय जनप्रतिनिधि और वन प्रबंधन समिति के उपस्थित थे। मुख्यमंत्री श्री बघेल ने वन प्रबंधन समिति के सदस्यों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बातचीत की और फलदार वृक्षों के पौधे लगाने के लिए समिति के सदस्यों के प्रति आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि इससे स्थानीय स्तर पर फलों की आपूर्ति के साथ ही लोगों की आय में भी वृद्धि होगी। इसका सबसे अनुकूल प्रभाव पर्यावरण पर पड़ेगा और हमारी आने वाली पीढ़ी का भविष्य सुरक्षित रहेगा।
वन प्रबंधन समिति द्वारा पर्यावरण संरक्षण के साथ लोगों की आय बढ़ाने वाले इस योजना को प्रारंभ करने के लिए मुख्यमंत्री श्री बघेल के प्रति आभार व्यक्त किया गया। चलते चलते आइए फिर नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। इतवारी बाजार का होगा कायाकल्प, संसदीय सचिव और महापौर ने किया भूमि पूजन। प्रथम चरण में लगभग 960 लाख की लागत में होगा निर्माण। मुख्यमंत्री वृक्षारोपण प्रोत्साहन योजना का शुभारंभ डिलमिली में 33 किसानों ने की। 100 एकड़ जमीन में कॉफी के खेती की शुरुआत। मोटरसाइकिल चोरी करने वाला शातिर चोर पकड़ाया। 3 मोटरसाइकिल, 1 एक्टिवा बरामद। और 18 से 44 वर्ग के लोगों में टीकाकरण के लिए जो उत्साह नजर आ रही थी, उसमें सोमवार को काफी कमी देखने को मिली। बस्तर की बात में आज सिर्फ इतना ही। जल्दी मुलाकात होगी आपसे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।